एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर भी दौड़ दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कैसे बच्चों ने अपने पापा को गले से लगाया हुआ है। और ये सब देखकर येलिस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर रुक पूछता है कि पापा क्या हम लोग अभी भी सो रहे हैं क्या? तो सार्प ये सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो डोरुक कहते हैं कि पापा आप तो तभी आते हो ना जब हम सो जाते हैं, और फिर जब हम उठते हैं तो आप चले जाते हो। तो अगर मैं उठ जाऊंगा तो आप चले जाओगे ना? ये सुनकर सार्प को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। सब देखकर आरिफ दुख से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। इतने में निशान बहुत रोने लगती है तो सार्प उससे पूछते है कि क्या हुआ बेटा, बोलो। लेकिन वो इतना फूट फूट कर रो रही होती कि उसके होंठ कांपने लगते हैं और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। ये देखकर सब बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर सार्प दोबारा जोर दे के पूछता है कि बेटा बोलो क्या हुआ। तो वो बहुत हिम्मत करती है लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती, लगातार उसके होंठ काँप रहे होते हैं। और फिर वो एकदम से कहती है कि पापा, हम पापा बोलने के लिए बहुत तरसे हैं बहुत। सार्प कहते हैं कि बेटा बोलो, बार बार बोलो पापा। फिर वो बोलती है पापा पापा, और फिर वो पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाती कि पापा। और फिर वो एक बार फिर से सार्प के गले से लिपट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर को देख रहे होते हैं और तभी आरिफ ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और इधर सार्प अपने दोनों बच्चों को गले से लिपटा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नज़ीर का एक आदमी जो हॉस्पिटल में मौजूद था वो सार्प को देख लेता है। नज़ीर को बताने के लिए कॉल करता ही है कि मुनीर आकर उसे पकड़ लेता है और लिफाफे में उसे पैसे ऑफर करते हुए कहता है कि उस आदमी ने बच्चों को कभी गले नहीं लगाया, तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? तो कहता है हाँ समझ गया, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनवर मुनीर को सामने से आता हुआ देखते हैं और इधर हम देखते हैं कि सार्प भी उसे आता हुआ देख लेता है। मुनीर कहता है कि मिस्टर आल्प, हमको अभी यहाँ से निकलना होगा। तो सार्प कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मिस्टर आल्प, आपको भी चलना होगा इमीडिएटली, मैं आपको अभी यहाँ से अपने साथ ले जाने आया हूँ। सार्प जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सार्प हूँ, आल्प नहीं, और मैं कहीं नहीं जा रहा बच्चों को छोड़कर। तो उसे इस तरह गुस्से में देखकर आरिफ भी हैरान रह जाता है और फिर सार्प डोरुक से कहते हैं कि बेटा डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। मुनीर कहता है कि मैटर सीरियस है, आप जरा विंडो की तरफ देखिए उस आदमी को, इससे पहले कि उसका मूड बदल जाए हमें यहाँ से जाना ही होगा। नजीर के आदमी को वहाँ देखकर सार्प बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इंसान अभी भी अपने पापा से चुपट कर खड़ी थी और कहती कि पापा प्लीज मत जाइए। लेकिन तभी हतीजा उसे पकड़ लेती हैं और इधर से डोरुक को मिस्टर एनवर ले लेते हैं और फिर वो कहती कि पापा प्लीज मत जाइए, पापा मत जाइए, आप अभी तो आए हैं। वो कहते कि बेटा मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊंगा। निशान को प्यार से किस भी करता है लेकिन निशान चिल्लाती रोती रहती है कि पापा प्लीज मत जाइए, आप अभी भी आए, मत जाइए। और ये देखकर सार्प को भी बहुत रोना आता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इंसान अभी भी बहुत रो रही होती है और तभी डोरुक उसके पास आता है तो वो कहता है कि दीदी, तो कहती है कि क्या है? तो वो कहता है कि हम ना सपना देख रहे थे जो अब खत्म हो गया है। लेकिन इंसान कहती है कि नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने अभी अपने पापा को ही देखा था, पापा को। और फिर डोरुक सामने लगी वॉल पर एक ड्राइंग देखता है जो शायद उसने खुद ही लगाई थी और उसमें वो अपने पापा पर उंगली फेर कर कहता है कि मैंने सपना देखा था और पापा तो हमेशा सपने में आते हैं। सीन में सार्प अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है तो मुनीर उसे रोकता है और कहता है कि आप मेरे साथ मिसेस पेरल और बच्चों के पास चलिए। तो सार्प कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से मिले बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुनीर कहता है ऐसा करके आप हम सबको रिस्क में डाल दोगे, आप चलो मेरे साथ, यही ठीक रहेगा। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पेरिल से जाके कहना कि मैं कुछ दिनों बाद उसके पास अपने आप आ जाऊंगा। वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मुनीर मिस्टर स्वात को कॉल करता है और कहता है कि मैंने मिस्टर आल्प को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, वो हॉस्पिटल में आए थे और अपने बच्चों से भी मिल लिए। ये सुनकर मिस्टर स्वात को बहुत गुस्सा आता है तो कहते हैं कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं? तो वो कहता है कि अगर आप देखते उसकी हालत तो आप भी नहीं रोक पाते। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि नज़ीर का आदमी भी वहाँ पर था, मैंने उसे पैसे देकर फिलहाल तो मामला शांत करा दिया, फ्यूचर के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम पेरिल को देखते हैं जो लगातार सार्प को कॉल कर रही होती है लेकिन वो तो गाड़ी चला रहा होता है और कॉल अटेंड नहीं करता।
इसके बाद आर्क मिस्टर एनवर के घर आ जाता है और उनकी बातें याद करने लगता है कि पापा, हम पापा कहने के लिए बहुत तरसे हैं, और कहते हैं कि पापा क्या हम सो रहे हैं। वही सब बातें याद करके उसे बहुत दुख होता है और रोने लगता है और रोते रोते वहीं काउच पे सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पेरिल कार चलाकर जा रही होती है और उसे जाता हुआ उसकी मेट भी देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एनवर और बाकी लोगों को कैंटीन में देखते हैं और सभी लोग बहुत उदास थे कि तभी ज़ेदा कहती है कि पता नहीं अब हम निसान को क्या कहकर रोकेंगे कि वो अपनी मम्मा को कुछ न बताए। और इधर ये बेचारा डोरुक भी ये समझ रहा है कि वो सपना देख रहा है और हम देखते हैं कि डोरुक भी अभी सो रहा होता है। आखिर हम इस बीमार महिला को इस वक्त ये तो नहीं कह सकते ना कि उसका पति जिंदा है, लेकिन तभी आरिफ कहता है कि अब वो उसका पति नहीं है। एलिस कहती है अच्छा बताना कैसे? बाहर के पास एक प्यार करने वाला पति है और तुम्हें ये छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? आरिफ कहते हैं कि हम एंगेजमेंट कर चुके हैं, हमारे बीच में रिंग पहनाई जा चुकी है। ये सुनकर हतीजा और मिस्टर एनवर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी येलिस कहती है कि तुमने अपनी उम्मीदें बहुत बढ़ा ली। ज़ेदा कहती है कि क्यों ना बढ़ाए वो अपनी उम्मीदें, उसने मेरे सामने रिंग पहनाई है। येलिस कहती है वो बस एक रिंग है, उसे पहना भी जा सकता है और उतारा भी जा सकता है। कल को अगर बच्चे न माने और अपने पापा के साथ ही रहना चाहेंगे तो फिर मैं देखूंगी कि तुम क्या करते हो। मिसेस हतीजा कहती हैं कि बस करो बच्चों, सुबह सुबह तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे भूखे सो गए, वहाँ मेरी बेटी इतनी बीमार है और तुम लोग ये बातें कर रहे हो। अरे भाड़ में जाए वो सार्प, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। और इसी बीच निसान भी उठ जाती है और ये सारी बातें वो सुन लेती है और फिर कहती है कि क्या मेरे पापा के और भी 2 बच्चे हैं, उनकी हमारे अलावा भी कोई फैमिली है? फिर जाले वहाँ आ जाती है और कहती है कि बाहर अब बिल्कुल ठीक है और हमने उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन सभी लोग अभी भी उदास होते हैं तो जाले कहती है कि क्या कुछ हुआ है, आप लोग खुश नजर नहीं आ रहे। हतीजे कहती है कि क्यों हम लोग खुश नहीं होंगे, हम लोग बहुत खुश हैं। फिर येलिस कहती है कि हमें डोरुक को भी बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा ठीक है, लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं, बच्चा अभी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, उसे सोने दो। ज़ेदा कहती है कि बेटा तुमने सुना तुम्हारी मम्मा ठीक है, अब तुम खुश हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ। फिर वो जाले से कहती है कि आंटी क्या मैं अपनी मम्मा से मिल सकती हूँ? जाले कहती है कि हाँ मिल सकती हो, लेकिन बस ज्यादा देर मत रुकना कि उन्हें थकाना मत। तो वो कहती कि ठीक है। जाले कहती कि तुम अपनी मम्मा से मिलोगी और उसके बाद मैं तुम्हें मेन गेट पे छोड़ दूंगी और सब लोग अपने घर चले जाएंगे। हतीजा कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो कहती कि नहीं, आप लोग थक गए हो, आप लोग घर चले जाओ। जाले निसान को शूज पहनने में हेल्प करती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो मिसेस हतीजा से रोक के कहती है कि बेटा सुनो। तो निसान कहती है कि मैं समझ गई, आप चिंता मत करिए, मैं मॉम को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर ज़ेदा कहती है कि चलो अब मैं डोरुक को भी उठा देती हूँ और फिर वो उसके पास जाके कहती है कि मेरे प्यारे से बच्चे, देखो तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है, उठ जाओ। तो उठ कर कहते हैं कि आपने मुझे क्यों जगाया? तो कहती कि बेटा घर चलने के लिए। वो कहते हैं कि मैं सो रहा था, आपने क्यों उठाया? तो वो कहती कि बेटा घर चलकर सो जाना। तो डोरुक कहता है अगर अब मैं कभी सोऊं तो मुझे कभी मत उठाना, क्योंकि फिर पापा आए तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये सुनकर ज़ेदा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जाले पूछती है निसान से कि बेटा तुम अपनी मॉम को क्या नहीं बताने वाली? तो वो कहती है कि यही कि हमारे पुराने पापा आ गए हैं। जो नर्स बाहर को संभालती है कि तभी वहाँ पर निसान आ जाती है जाले के साथ। वो पहले तो एक्साइटेड होकर पास जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ के घाव देखकर वो एकदम से ठहर जाती है। तो बाहर कहती है कि बेटा ये तो बस ऐसे ही है, इनसे दर्द नहीं होता, तुमने इन्हें पहले भी देखा था ना। निसान जाले की तरफ देखकर कहती है कि क्या मैं मॉम को गले लगा लूं? ये सुनकर हर कहती है कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स तुम मुझे गले लगा सकती हो। और जाले भी फिर मुस्कुराती है। इसके बाद हर कहती है कि बेटा तुम्हें पता है एक माँ के लिए बेस्ट मेडिसिन क्या होती है? उसके बच्चों की खुशबू। तो फिर निसान कहती है कि मम्मा अगर ऐसा है तो आप हमेशा हमें गले लगाती रहिए और हमारी खुशबू सूंघती रहिए। तो बाहर कहती है कि अभी तो मैंने जी भर कर गले नहीं लगाया, चलो फिर से मेरे गले लग जाओ। निसान अभी भी बहुत उदास होती है तो बाहर ये चीज़ महसूस कर लेती है और कहती है कि बेटा बताओ क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उठकर डांस करके दिखाऊं? तो निसान कहती कि नहीं मम्मा ऐसा मत करिए, मैं इस वजह से उदास नहीं हूँ। तो फिर क्यों उदास हो बेटा? वो कुछ कह पाती है इससे पहले बात संभालते हुए कहती है कि वो इसलिए रो रही है ताकि उसकी आंखें और भी ज्यादा सुंदर लगे। चलो बेटा अब जल्दी से चलो, मॉम को आराम करने दो। लेकिन वो जाने लगती है तो बाहर कहती है कि बेटा तुम बिना मुस्कुराए नहीं जा सकती, तुम्हें याद है ना कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा दिल भी मुस्कुराता है। तो निसान कहती है कि हाँ,
और फिर वो मुस्कुराती है, फिर बाहर उसे गले लगा लेती है। लेकिन निसान चलते चलते कहती है कि मॉम क्या आपका और भी कोई बच्चा है? तो बाहर कहती है कि बेटा ये कैसा सवाल है, मेरे हम दोनों के अलावा कोई बच्चा नहीं है। कहती है कि डोरुक को भी ऐसे ही किस करना जैसे मैंने तुम्हें किया था मेरी तरफ से, ठीक है। निसान के जाने के बाद वो अपनी रिंग को फिर से देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं हॉस्पिटल के। हम देखते हैं कि डोरुक आरिफ की गोदी में सो रहा होता है। तो ज़ेदा कहती है येलिस से कि तुम्हें पता है कि वो सो नहीं रहा, सोने का नाटक कर रहा है ताकि सपने में उसे उसके पापा दिखाई दे जाएं। येलिस कहती है बेचारा बच्चा। और मिसेस हतीजे कहती है कि प्यारे अनवर आप काफ़ी थक गए हो, आप घर चले जाओ। लेकिन मिस्टर अनवर कहते हैं कि फिर तुम क्या करोगी? तो कहती है कि मैं यहाँ बाहर के लिए रुकूंगी। तो कहते हैं कि नहीं, बच्चों को लो, सभी लोग घर चलते हैं। तो फिर वो कहती है कि देखिए घर पर अगर पीछे से शीरीन आ गई तो, और यहाँ पर अगर मैं नहीं रुकी तो पीछे से आरिफ आ गया और बच्चे फिर से उदास हो गए। तो ये सुनकर डोरुक कहता है कि क्या पापा यहाँ पर है? तो आरिफ कहता है कि नहीं नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे कंधे पे अपना सर रखकर सो जाओ। ज़ेदा कहती है मिसेस हतीजे से कि मॉम क्या मैं पापा के साथ घर चली जाऊँ? मैं घर जाकर ठीक भी कर दूंगी घर को और थोड़ा उनके खाने पीने का भी बना दूंगी। तो मिसेस हतीजे कहती है कि इसकी क्या जरूरत है? तो ज़ेदा कहती है कि आप डरो मत, मैं आपके हस्बैंड को खा नहीं जाऊंगी। देखिए मैं आप पर बारी बारी जाऊँ, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का ख्याल रखिए और मैं घर जाकर पापा का ख्याल रखती हूँ। वैसे भी हम दोनों अकेले में बहुत अच्छे से रहते हैं ना पापा? तो वो कहते हैं कि हाँ हम रहते तो हैं, पर पहले ही हम इतनी परेशानी से गुजर चुके हैं। तो ज़ेदा कहती है कि मैं तो आपकी फॉर्मेलिटीज से परेशान हो जाती हूँ, थैंक यू, वेलकम, ये सब मत क्या करो। एक सीन में शीरीन को देखते हैं और उसके लिए मेड खाना लेकर आती है। तो वो उसे ही कुछ उल्टा सा शब्द बोलती है जिससे फिर वो वहाँ से चली जाती है। ज़ेदा कहती है कि पता नहीं ब्रेकफास्ट के लिए घर में कुछ है भी या नहीं। तो मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम ग्रोसरी से ले लेंगे। निसान कहती कि अगर सब लोग साथ में बैठकर डिनर करें तो तुम कहते हैं कि अगर निसान ऐसा चाहती है तो ठीक है ऐसा ही करेंगे। लेकिन बोलता है मैं नहीं रुकना चाहता, मैं तो घर जाना चाहता हूँ बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार्प अभी भी मिस्टर अनवर के घर के किचन में ही बैठा होता है। कहते हैं अरे मैं तो घर का लॉक लगाना ही भूल गया। और ज़ेदा कहती है मैं तो बहुत थक गई। मिस्टर अनवर कहते हैं कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। लेकिन तभी उनकी नजर काउच पे जाती है जहाँ पर अभी भी ब्लैंकेट बिछा हुआ था। ये चीज ज़ेदा भी नोटिस कर लेती है। ज़ेदा कहती है कि पापा पिछली रात यहाँ काउच पे कौन सोया था? तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि कौन सोएगा, मैं ही सोया था बस एक चेंज के लिए। तो ज़ेदा कहती है हाँ जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मुझे बनाइए मत। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र में ऐसा ही होता है, मैं टीवी देखते देखते यहीं सो गया। ज़ेदा इसी तरह के कुछ मजाक करने लगती है। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि अब तुम शीरीन के रूम में जाकर आराम कर लो। ज़ेदा कहती है कि मैं तो पानी पीने जा रही हूँ पहले किचन में, तो आपको तो कुछ नहीं चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। उसके बाद ज़ेदा किचन में जाती है और किचन में तो सार्प बैठा होता है। जैसे ही सार्प ज़ेदा को देखता है तो ज़ेदा उसे देखकर ऐसे भागती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और एकदम से मिस्टर अनवर के रूम में घुस जाती है। मिस्टर अनवर इधर कपड़े बदल रहे होते हैं और ज़ेदा को देखकर एकदम हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगते हैं और कहते हैं कि क्या करती हो बेटा तुम? मुझे तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आई थी, बहुत फनी सीन था। ज़ेदा कहती है कि पापा मुझे पता है आप कपड़े बदल रहे हो, लेकिन वो अंदर आ गया है, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि वो अंदर आ गया है। मिस्टर अनवर कहते हैं कौन आ गया बेटा, कोई कीड़ा आ गया क्या? हमारे पास होम स्प्रे तो है लेकिन पोर्टेबल नहीं है। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ कीड़ा आ गया है और किचन में टेबल पे बैठ करके आराम से कॉफी पी रहा है। मिस्टर अनवर कहते हैं कि बेटा ये क्या बोले जा रही हो तुम, कौन आ गया है? तो ज़ेदा कहती है वही जो कल रात काउच पे सोया था। और मिस्टर अनवर कहते हैं एकदम से हैरान होकर सार्प। तो ज़ेदा कहती है कमाल है, आपको कैसे पता चला? और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।